7 बज गए हैं। 12 घंटे और फिर उसके बाद एक 13 घंटे का वक्त रह गया है और थुकथुकी तेज होती चली जा रही है। मैं हूं सचिन, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और नतीजा आने वाला है दिल्ली का। महज 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है और उससे भी कम। मैंने आपको कहा कि घड़ी तो टक टक करती जा रही है, दिल्ली की धड़कन बढ़ती जा रही है। अब दिल्ली को नई रफ्तार मिलने वाली है और ईवीएम खुलने वाले हैं। वोटों की काउंटिंग शुरू हो गई। 8 बजे नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। दिल्ली वालों को इंतजार है और सबसे ज्यादा उन पार्टियों को जो सत्ता तक पहुंचने का रास्ता खोज रही हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इन पार्टियों के लिए सत्ता की राह इतनी आसान नहीं है, लेकिन दौर नया होगा। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चौथी बार की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी हो। लेकिन हुआ क्या कि एग्जिट पोल आए 2 दिन पहले। एग्जिट पोल्स ने सबको चौंकाया है, दम सबने लगाया है एग्जिट पोल ने, लेकिन चौंकाया है। इस बार जितने अमूमन एग्जिट पोल्स आते हैं, जैसे महाराष्ट्र में आए थे, हरियाणा में आया, छत्तीसगढ़ का आया, उससे पहले हमने देखा लोकसभा का आया, उससे बड़ी संख्या में आए। अब ज्यादातर एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान होता दिख रहा है आम आदमी पार्टी को, उसकी सरकार जा सकती है। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी रहेगी। बीजेपी सालों बाद अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रही है, 27 साल बाद वापसी कर सकती है। एग्जिट पोल ज्यादातर कह सकते हैं, ये कह रहे हैं, इस तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि भैया ये 50-50 की जंग भी हो सकती है। कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि एग्जिट पोल है, याद रखिएगा, एग्जिट पोल है, इम्तिहान पार्टियों का नहीं है। इम्तिहान यहां पर एग्जिट पोल्स का भी है, क्योंकि आप ये कह रही है कि हम एग्जिट पे नहीं आते, एग्जैक्ट में आते हैं। एग्जिट पे हम बिलीव ही नहीं करते। बीजेपी के साथ भी ऐसा हुआ है कि हमने देखा कि महाराष्ट्र का जो पोल आया था, उससे पहले हरियाणा का पोल आया था, कैसे चुनाव जो है बदला, एग्जिट पोल गलत साबित हुए। कई चुनाव में एग्जिट पोल गलत साबित हो भी चुके। अब क्या इसकी विश्वसनीयता है, क्या मेथोडोलॉजी है, इस बार का एग्जिट पोल अगर गलत साबित हुआ तो, या बिल्कुल ठीक साबित हुआ तो, बहुत इंटरेस्टिंग सी हम बात करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे शनिवार को आ जाएंगे। हस्तिनापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसे साफ होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से एग्जिट पोल को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसने बहस का एक नया मुद्दा छेड़ दिया है। असल में ज्यादातर एग्जिट पोल्स में दिल्ली में बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, जबकि एग्जिट पोल्स के लिहाज से आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो रही है। 1 या 2 पोल्स को छोड़ दें तो आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार बनती नहीं दिख रही है। बीजेपी को छोड़कर इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेताओं ने एग्जिट पोल्स पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संदीप दीक्षित, जो कि नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि आप इतनी कमजोर भी नहीं जितना दिखाया जा रहा है। ऐसा ही कुछ दावा कांग्रेस के दूसरे नेताओं का अपनी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर है। जो भी हो, अगर एग्जिट पोल्स को शक के नजरिए से देखा जा रहा है तो गलत नहीं है। इसके पहले भी कई बार देखा गया है कि एग्जिट पोल हवाई या गलत साबित हुए हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं, जब अक्टूबर में हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाई जा रही थी, बीजेपी को सत्ता से बाहर दिखाया जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने न केवल सत्ता में वापसी की, बल्कि कांग्रेस का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन सामने आया। कुछ यही छत्तीसगढ़ में भी हुआ, जहां कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार की वापसी का दावा ज्यादातर एग्जिट पोल्स में किया गया, लेकिन नतीजे जब आए तो बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई और कांग्रेस की दुर्गति हो गई। इसके पहले भी कई ऐसे मौके आ चुके हैं जब एग्जिट पोल्स को लेकर सवाल उठे। इस साल के लोकसभा चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने एनडीए की बम्पर जीत की भविष्यवाणी की थी। साथ ही अनुमान लगाया था कि बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा सीटें जीतेगी, जिसमें एनडीए को 361 से 401 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि एग्जिट पोल्स के परिणाम गलत साबित हुए। एनडीए को 293 सीटें मिली और बीजेपी के खाते में 240 सीटें आईं। इसी तरह कुछ 2019 के एग्जिट पोल्स में भी हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में अनुमान लगाया गया था कि एनडीए को 306 और यूपीए को 120 सीटें मिलेंगी, लेकिन जब हकीकत में नतीजे आए तो एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए। एनडीए को 353 सीटें मिली और अकेले बीजेपी को 303 सीटों पर जीत मिली। यूपीए को 93 सीटें और कांग्रेस को महज 52 सीटें मिली।
एक बार फिर एग्जिट पोल्स मतदाताओं के मूड को भांपने में नाकाम साबित हुए। वोटरों ने एनडीए को अनुमान से कहीं ज्यादा वोट दिए। 2014 तो इस मामले में ऐतिहासिक साबित हुआ था, क्योंकि यूपीए सरकार जाने की भविष्यवाणी तो की गई थी, लेकिन बीजेपी के बहुमत का अंदाजा लगा पाने में सब नाकाम थे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत से जीत मिली। 8 एग्जिट पोल ने औसतन एनडीए को 283 और यूपीए को 105 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था, जबकि नतीजों में एनडीए को 336 सीटें मिली। वहीं बीजेपी को 282 सीटें, यूपीए को 60 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। कुल मिलाकर दिल्ली में क्या होगा ये साफ होने में ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन नतीजे अगर एग्जिट पोल से उलट आते हैं तो एक बार फिर सवाल इन पोल्स की विश्वसनीयता पर भी खड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और कल नतीजे आने हैं। डॉक्टर ममता त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी की प्रवक्ता रवि पांडे इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं, अजीत शुक्ला मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ, और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक अजय शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं पोल ऑफ द पोल्स पे। पोल ऑफ द पोल्स जब हमने दिखाया, जाहिर सी बात है हर पार्टी का अपना अलग दावा होता है, हर पार्टी अपने तरीके से कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं टक्कर कांटे की है। पोल ऑफ द पोल्स यही बता रहे हैं कि सरकार जो है वो किसी की भी आ सकती है। बीजेपी जो है, कुछ एग्जिट पोल जो है बीजेपी को बहुमत में दिखा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो दोबारा वापसी कर सकती है। लेकिन सबसे पहले मैं आप दोनों से एक्सपर्ट कमेंट शुरू करता हूं। मैं अब आप दोनों से, अजय जी आपसे, और साथ ही साथ मैं शुरू करता हूं अजीत जी आपसे, कि आप इस पोल ऑफ द पोल्स अगर मैं एक एवरेज देखूं, एक क्रक्स देखूं, कहीं ना कहीं टक्कर कांटे की नजर आ रही है, और क्या स्थिति नजर आ रही है उसको कैसे देखेंगे अजय जी? देखिए, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से कांटे की टक्कर है, और एक जो है बाकी तो जनता ने व्यू अपना दिया है, लेकिन हमें लगता है हमें डिसेसिव नहीं होना चाहिए, और हमें जनता का मूड भांपना ही हम पत्रकारों का काम है, तो हमें उस पर देखना चाहिए। निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी का जो है प्रभाव है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। निश्चित रूप से कुछ शिकायतें केंद्र सरकार से भी, क्योंकि दिल्ली में दोनों की सरकारें चलती हैं, कुछ विभाग उनके पास हैं, कुछ उनके पास है। इस दोनों लड़ाई के बाद में अब लोगों को लगता है कि केंद्र की सरकार तो हम बदल नहीं सकते, तो राज्य में यदि कोई ऐसी सरकार आ जाए जिससे केंद्र में भी उस सामंजस्य बना रहे, तो इसका फायदा बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है। लेकिन यह कह देना कि बीजेपी के प्रति पूरा आ गया है, ऐसा भी नहीं, वो उस मजबूरी को दिखाता है। दूसरी चीज, जो केजरीवाल सरकार के दौरान तमाम सारी कल्याणकारी योजनाएं रही हैं, उनका प्रभाव निश्चित रूप से है, वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें उतना जमीनी हकीकत में नहीं आई, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको लेके नाराजगी है। एक जो जब सांप्रदायिक दंगे हुए तब उनकी भूमिका को लेकर नाराजगी है, दलितों को लेकर के नाराजगी, तो इन सब का नुकसान कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी उसका फायदा उठा रही है। बीच में कांग्रेस जितना ज्यादा वोट ले रही है, वो बीजेपी को असल में फायदा दे जा रहा है, मुझे ये दिखाई देता है। जी अजीत जी, आपका एनालिसिस? क्योंकि अगर मैं पोल ऑफ द पोल्स की बात करूं, अगर मैं बात करूं एवरेज की, तो कहीं ना कहीं से अगर जैसे लगाया जाए कि 6 से 7% हो सकता है कि कहा जा रहा है, जो एवरेज आता है कि वो बढ़ रहा है बीजेपी का, या फिर आम आदमी पार्टी भी मान के चलती थोड़ा सा उसका घट रहा है। इस बीच कांग्रेस जो है अगर वो 12-13% पे रहती है, तो ऐसे में फिर ये देखना होगा कि 12-13% पे अगर वो रहती है तो वो सीट पे तब्दील हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादातर 0 दे रहे हैं, फिर उसके बाद वो 2 पे भी आ रही है। तो कल की फिर वो जो मैं देखूं कि एक एवरेज पिक्चर, क्योंकि इम्तहान तो जाहिर सी बात है इन पोल्स का भी है, तमाम चीज़ों का भी है, फिर भी आप कैसे देख रहे हैं? आप म्यूट हैं शायद अजीत जी। कांग्रेस पिछली बार जो है 4% वोट पाई थी, तो जाहिर तौर पे उसके इजाफा होगा उसके वोट शेयर में, जबकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर है। लेकिन ये क्लास का लड़ाई है। ज्यादातर जो है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं,
मिडिल क्लास में भी अगर ब्रैकेट में माने तो 3 मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। तो लोअर मिडिल क्लास के लोग जो है ज्यादातर, और जो पुअर क्लास के जो ज्यादातर लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में लामबंद है, जबकि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो है वो लामबंद हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो ये देखने वाली चीज होगी कि लास्ट मोमेंट में जो कल रिजल्ट आएगा तो वो क्या मोमेंटम था इन दोनों का, क्योंकि जो मिडिल क्लास है और जो अपर मिडिल क्लास है उसका एक बहुत बड़ा तबका जो है आम आदमी पार्टी को पिछले 2 इलेक्शंस में मतदान करता रहा है। तो ये देखना बहुत लाजमी होगा कि वो जो 2 तबके हैं जो आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे थे ट्रेडिशनली 2 और लास्ट इलेक्शंस में, जो फ्लोटिंग थे, जो लोकसभा में वोट करते थे भारतीय जनता पार्टी को और विधानसभा में देते थे वो आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के उस खाते से वो वोट खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल के जो जितने भी तमाम जो डेटा, जो अच्छे लोग हैं, जो पॉलिटिकर्स हैं, जो करते हैं, वो ये चीज की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर ऐसा सचमुच है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। अगर इसमें किस तरह का डेंट लगा है ये देखना होगा, वो रिजल्ट पे पता चलेगा। कल जब रिजल्ट आएगा तो बहुत आसानी से हम लोग समझ पाएंगे कि क्या हो। लेकिन बढ़त हम भारतीय जनता पार्टी को, मेरी तरफ से बढ़त भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है। लेकिन इससे पहले भी एग्जिट पोल कई बार ऊपर नीचे हुआ है जी। मैं कि इससे पहले हरियाणा, महाराष्ट्र आपके सामने है। जी फिर से दोहराया जाए, एक बार सवाल नहीं छूटा। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। रवि पांडे, आपका एनालिसिस इस वक्त, क्योंकि आपने भी पोल ऑफ द पोल्स देखे, अब आम आदमी पार्टी को जो है कुछ में एज है, बाकी पोल ऑफ द पोल्स का अगर हम एवरेज लगाएं तो बीजेपी को ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन आपके अपने दावे हैं, आपके अपने एनालिसिस हैं। आज दिन भर भी मशक्क़त चलती रही, तमाम आपने देखे हैं ये जो पोल जो आए हैं। तो आपका क्या इस वक्त जो है तस्वीर आपकी तरफ से, आज 70 के 70 इकट्ठे बुला रखे थे उम्मीदवार, उनसे मंथन हुआ होगा, तमाम चीजें हुई होंगी। रवि पांडे, देखिए सर, आपके चैनल ने इन तमाम एग्जिट पोल्स के विश्वसनीयता की प्रामाणिकता क्या है वो आपने स्पष्ट तौर पर दिखा दिया। और मुझे लगता है कि इन दोनों राजनीतिक विश्लेषकों का विश्लेषण भी इफ एंड बट पर आधारित है। आम आदमी पार्टी चूंकि इस देश की वो राजनीतिक दल है जो एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करती है और हमें जनता के एग्जिट पोल पर भरोसा है। हिंदुस्तान में जितने भी एग्जिट पोल आए वो तमाम आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, वो चाहे 2013 का हो, 2015 का हो, 2020 का हो या 2022 के पंजाब विधानसभा के चुनाव हो। उस वक्त भी हमें केवल 55 से 60 सीट दिया जा रहा था, लेकिन जनता ने 92 सीट दे करके प्रचंड जनादेश के साथ पंजाब में भी सरकार बनाई और दिल्ली में भी प्रचंड जनादेश दिया था। हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की जनता एक बार फिर अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति पर, उनकी काम की राजनीति पर, उनके जन कल्याणकारी नीतियों पर मुहर लगाएगी और इसमें कोई डाउट की सवाल नहीं है। निश्चित तौर पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जनादेश के साथ सरकार बनने जा रही है। इसका बेसिस क्या है? अगर मैं थोड़ा सा, ठीक है आप कह रहे हो कि हम एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करते, पोल ऑफ द पोल्स पे भी भरोसा नहीं करते, लेकिन उससे पहले भी जब आए थे सरकार तो आपकी ही बनवाई थी पिछले 2 बार में। ये अलग बात है कि सीटें जो है वो अनप्रेसिडेंटेड आपकी आई, और दूसरा ये 2015 के अधिकतर एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी के खिलाफ थे। 2020 में 45 से अधिक किसी चैनल ने एग्जिट पोल नहीं दिया था, लेकिन जनता के एग्जिट पोल इन तमाम एग्जिट पोल से बड़ा होता है और हमें उम्मीद है कि जनता का जो एग्जिट पोल कल आएगा, जो एग्जिट पोल कल आएगा, वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएगा। ठीक है डॉक्टर त्यागी, ज़्यादातर आपके साथ, लेकिन इसमें भी विश्वसनीयता की बात भी होती है, तमाम चीज़ें भी हैं, ऊपर नीचे भी करके देखना है और कई चीज़ें। मैं महाराष्ट्र और बाकी चीज़ों का भी एग्जांपल ले रहा था। पोल ऑफ द पोल्स आपको एज दिखा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार उसी चीज़ को रिटॉरिक कह रही है कि पोल ऑफ द पोल्स पर यकीन नहीं रखते, वो जनता का पोल कल एग्जैक्ट आएगा। पोलिंग एग्जिट पोल्स के नतीजे को अगर देखें तो दिल्ली बहुत छोटा राज्य है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा बड़ा जियोग्राफिकल एरिया नहीं है जो कवर करना होता है। और अब से 2015 और 2020 में भी जो एग्जिट पोल दिल्ली में आए वो मोर और रिलेटिवली वो वही दिखा रहे थे जो आम आदमी पार्टी की सीटें जरूर ऊपर नीचे हुई, लेकिन वो गलत साबित ऑल टुगेदर नहीं हुए। हरियाणा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये बड़े स्टेट हैं। मैं मानती हूँ हो सकता है इनमें एग्जिट पोल गलत हो, लेकिन मेरा पूरी तरह से मानना है कि दिल्ली के अंदर ये एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक बैठेंगे और कल भाजपा की सरकार बनेगी। क्यों? आप अगर क्रोनोलॉजी देखें तो केजरीवाल जी जो चेहरा लेके आए थे
पूर्ण देशभक्त, कट्टर ईमानदार, पहली बार उन्होंने सरकार बनाई, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट टाइम बोला कि मेरे पास समय कम रह गया था, 5 साल बहुत कम समय था, मैं अपनी चीजें कवर नहीं कर पाया, और उसके साथ में उन्होंने फ्री बस सेवा और फ्री बिजली और फ्री पानी का वो दिया, और उसके बाद में वो फिर से सरकार में आए। अब इन 10 सालों में जब सारी चीजें एनालाइज हुई, जनता ने इन्हें पूरा समय दे दिया काम करने के लिए, पैसा पूरे मिला, लेकिन जब देखा जनता ने कि हजारों लाखों करोड़ रुपए लेकर भी ये आम आदमी पार्टी हमारे लिए कुछ करने को ही नहीं तैयार है, हमें तो सिर्फ एक छोटा सा फ्री बस, फ्री पानी और फ्री बिजली का एक झुंझुना थमा दिया और दिल्ली को आज से 25 साल पीछे पहुंचा दिया, तो इस बार दिल्ली की जनता इस भ्रष्टाचार से लिप्त झाड़ू को तिनके तिनका करके दिल्ली से बाहर फेंकने को तैयार है। दूसरी बात, अगर हम बीजेपी का कैडर वोट देखें तो लगभग 30%। अच्छा, मैं एक छोटा सा काउंटर आपसे चाह रहा हूँ। ये दावा तो जैसे रवि कह रहे हैं 2015 में भी, 2015 में तो एग्जिट पोल ने आपकी सरकार बनवाई दी थी, लेकिन गलत साबित हुए। अब ये दावा तो पिछली बार भी आपकी तरफ से किया गया था, लेकिन और ही ज़्यादा गलत साबित हुए। देखिए कहाँ 45 प्रेडिक्ट किया था कि वो वापस आ रहे हैं और फिर गलत साबित हुए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका पूरा भरोसा सिर्फ इस पे है कि तो तमाम एग्जिट पोल्स जो है वो आपकी सरकार दिखा रहे हैं, या फिर उसमें ज़्यादातर जो है कई आपकी दिखा रहे हैं, या फिर आपको इतना इस चीज़ पे भरोसा है कि भैया नहीं वो तो जा ही रहे हैं, क्योंकि चीज़ें प्लस माइनस भी हुई हैं, आगे पीछे भी हुई हैं, फिर उसके बाद आपको पता है कि फिर अपने शब्द जो है फिर वो पीछे खींचने मुश्किल भी हो जाते हैं। दिल्ली की जनता पे हमें भरोसा है, एग्जिट पोल तो सिर्फ उसका एक मात्र रिफ्लेक्शन है, क्योंकि दिल्ली की जनता इस बार जो करप्शन से परेशान हो चुकी है ना, वो यमुना नदी की गंदगी देख लीजिए, आप एयर पोल्यूशन का हाल देख लीजिए, और वो भी ऐसे नहीं कि पैसे नहीं खर्च किए गए, ऑन पेपर पैसे भी जबरदस्त तरीके से लुटाए गए, और फिर भी दिल्ली की जनता को तो ना तो साफ यमुना मिली, और मोहल्ला क्लिनिक, जिस स्वास्थ्य मॉडल की ये बात करते हैं, उस मोहल्ला क्लिनिक उन डब्बों में, जिन्हें मैं डब्बे ही कहूंगी, जो मोहल्ला क्लिनिक है जहां पर मूलभूत सुविधा ही नहीं, पल्स ऑक्सीमीटर नहीं, आपकी टेटनस टीके लगाने की सुविधा नहीं, नेबुलाइजेशन की मशीन नहीं, इन्होंने एक मोडस ऑपरेंडी बनाया कि नाम दो बड़ी बड़ी योजनाओं के और पैसे को लूटो, या पैसे का अपने पास बस एक करप्शन कर डालो। तो जो ये फेस लेके आए थे वो इस 10 साल में पूरी तरह से दिल्ली की जनता के सामने क्लियर हो गया। आपने एक पुरानी कहानी सुनी होगी, अगर आपको याद हो, नीले सियार की। कहते हैं ना कि एक नीला सियार एक नीले की शाही के ड्रम में गिर गया तो वो अपने आप को जंगल का राजा समझने लगा, बट ओवर द टाइम जब वो नीला रंग उतरा और जब उसका असली चेहरा सामने आया, तो इस समय दिल्ली की जनता के सामने ये चेहरा केजरीवाल जी का और इस नौटंकी पार्टी का बिल्कुल सामने आ चुका है। और अगर मैं वोटिंग परसेंटेज का बात करूं तो हमारा लगभग 30% ऐसा कोर वोटर है जो चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, जो हमेशा हमारे साथ रहता है, और जो बाकी 50 to 20% फ्लोटिंग वोटर है वो भी इस बार आम आदमी पार्टी से त्रस्त हो चुका है। इसलिए दिल्ली में खाली हम एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहे, ग्राउंड की बात कर रहे हैं। भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से आने वाली है। ठीक है अजय जी, मैं अब इसके ऊपर आपसे एक कमेंट चाहता हूँ। अब मैं वापस इस एग्जिट पोल पे अगर मैं आऊँ, ये जो तमाम हमारे सामने आए हैं, जाहिर सी बात है इम्तिहान इनका भी है। पिछली बार भी जो हमने देखा किस तरह से कौन गलत साबित हुए थे, एक मेथडोलॉजी होती है, एक सैंपल होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ है, और इस बार संख्या भी बहुत ज़्यादा है। पर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कितना, क्योंकि पार्टीज़ भी ये जानती हैं, क्योंकि वो पहले देख चुकी हैं कि आंख बंद करके अभी इतना वो तो नहीं है, लेकिन जो सेफोलॉजिस्ट हैं उनकी भी थोड़ी सी चीज़ें जो है, नब्ज़ जो है वो दाव पर होगी, क्योंकि अब लेकिन एक तरफ हम देखा जाए तो लगभग एक तरफ का दिख रहा है जो है ये एग्जिट पोल। फिर भी चीज़ों में कितना प्लस माइनस आप देखते हैं इस, हम ये कहते हैं इस पूरी प्रक्रिया को? देखिए, मैंने बहुत कभी भी एग्जिट पोल को पिछले, यदि मैं 15 साल की तुलना करूं तो बहुत सटीक मैंने नहीं पाया है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 100% सही होगा, लेकिन कई बार कई पोल्स वहां तक पहुंच जाते हैं या उसके आसपास तक पहुंच जाते हैं तो उसे भी हम सक्सेसफुल मान लेते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की नब्ज तो नहीं देखी जा सकती। हम जो भी चीज देखते हैं, यदि चावल को हमें चेक करना है
तो एक चावल चेक करते हैं और उसी से अनुमान लगाते हैं कि सारे पक गए। नहीं, अगर मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है आप इस पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिएगा, मेरा सप्लीमेंट ही था। मैं ये कह रहा हूँ जब आप प्लस माइनस, सपोज एक एग्जिट पोल दे रहा है इसको आम आदमी पार्टी को 35 से लेकर के 40 के बीच में, या दूसरा बीजेपी को दे रहा है वो भी करीब इतना नहीं दे रहे, 30-32 से लेकर के 45 के बीच में, प्लस माइनस आप 6 लिख देते हैं, वो ठीक है आपकी एक वो प्रोसेस है पूरा, मैं वो ये कह रहा हूँ। लेकिन फिर मैं जब अगर कंपैरिजन पे आ जाता हूँ कहीं वो पीछे कि अब की बार 400 पार में तो फिर एग्जिट पोल 300 पार तक तो ले ही जाते, 240 पे आकर के फिर आंकड़ा रुक जाता है, फिर वो प्लस माइनस 6 और प्लस माइनस वाला चीज कहाँ रह गई? नहीं, मैं यही अभी आपको बताने जा रहा था कि आप ही के चैनल पे लोकसभा चुनाव के जब एग्जिट पोल आए थे उस समय हम चर्चा कर रहे थे, और उस समय मैंने कहा था किसी भी स्थिति में 250 के ऊपर बीजेपी मुझे जाती नहीं दिख रही है, तमाम पोल चाहे जो कह रहे हैं, और उसके मैंने वजह बताई थी। मैं यहां भी कह रहा हूं मुझे आम आदमी पार्टी सत्ता में आती नहीं दिख रही है, उसकी मैंने वजह बताई, क्यों नहीं दिख रही है उसके कारण बताए। लेकिन ये वोट जो शिफ्ट हो रहा है ये बाय डिफॉल्ट शिफ्ट हो रहा है। ये इसलिए नहीं शिफ्ट हो रहा है कि उसकी फर्स्ट चॉइस है, वो मजबूरी है और उस मजबूरी में जा रहा है। रही बात जिस तरीके से, क्योंकि देखिए ये मूलतः वोट तो कांग्रेस का है, आम आदमी पार्टी के पास जो है, और वो वोट कहीं ना कहीं आज चाह रहा है। यदि कांग्रेस पार्टी ने यही 2 महीने पहले से तैयारी कायदे से कर दी होती तो शायद कांग्रेस पार्टी वो टक्कर दे रही होती, नहीं फिर तो या अगर सरकार बनाने की बात कर रही होती। मूलतः वोट अगर वो कांग्रेस का है, और कांग्रेस की शायद इसलिए वो कह रही है कि मेरे को एग्जिट पोल पे भरोसा इसलिए नहीं क्योंकि मैं जो है मेरे पास सीटें अच्छी आने वाली है, ज्यादातर उससे 0 से 2 दे रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मूलतः वोट जो उसका है, जब इस पे मुस्लिम भी लगा लीजिए, दलित भी लगा लीजिए, कुछ जो है क्या कहते हैं पूर्वांचल वाला वोट भी लगा लीजिए, अगर है, फिर आप उन इलाकों में जब आप आते हैं कि सीमापुरी चले जाइए, सीलमपुर चले जाइए, मुस्तफाबाद चले जाइए, मठिया महल चले जाइए, वहां पे वोटिंग जबरदस्त हो रही है, तो फिर वो जो वोटर जबरदस्त उत्साह के साथ बाहर निकल रहा है, फिर वो क्या कांग्रेस के लिए निकल रहा है क्या? वो फिर किसके लिए निकल रहा है? निश्चित रूप मैं वही बताने जा रहा था। मैं कह रहा हूं कि उसमें वोट में कहीं ना कहीं शिफ्टिंग हो रही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पा रही, क्योंकि कुछ लोगों को यह लगता है कि यदि कांग्रेस सरकार में आने की स्थिति में तो दिख नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को बाहर रखने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दे दो। यहां निगेटिव कारण है देने का। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर दोनों तरफ, लेकिन इन सब की स्थिति में तीसरा उस स्थिति में खड़ा नहीं है कि वो करे, इसलिए वोट इधर उधर जा रहा और इसलिए सिचुएशन है। लेकिन आम आदमी पार्टी सीधे वहां पर सरकार में है और उसके जो काम है पिछले 5 साल के दौरान के तमाम वायदे हैं वो पूरे नहीं हुए और उनकी नाराजगी भी है। उसके अलावा तमाम घटनाएं हैं, जिन्होंने तमाम जो मॉडल दिखाए गए थे दिल्ली मॉडल, वो फेल होते हुए दिखे हैं। करप्शन में जो एक अरविंद केजरीवाल की छवि थी कि एक साफ सुथरे क्लीन छवि है, वो अब नहीं रही है जनता के बीच। आज वो दागदार नेता के तौर पे, इसलिए मुझे लगता है कि उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। अजीत जी, मैं यही सवाल आपसे दोहराऊं और आपका एनालिसिस क्या कहता है? जब मैं प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 7 कहता हूं, दोनों पार्टियां एज पे नजर आती हैं, ज़्यादातर जो उधर बीजेपी को दे देते हैं एग्जिट पोल्स पे। फिर हमारे पास एग्जाम्पल जो आपने पिछली बार कहा कि मैंने सुना नहीं, वो एग्जाम्पल फिर हम कोट करने लग जाते हैं कि भैया छत्तीसगढ़ का भी, महाराष्ट्र में तो कितने एग्जिट पोल्स ने सरकार बनवा दी थी शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली और एनसीपी की, महागाड़ी की, लेकिन हुआ क्या? वो भी हमने देखा। हरियाणा में कैसे पलटा वो भी हमने देखा है। देखिए, एग्जिट पोल जो है और ओपिनियन पोल एक दिशा बताता है हम लोगों को, वो एग्जैक्ट पोल नहीं बताता। अगर वो सीटें बता देगा तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन से उसका कोई साठगांठ है क्या कि वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स बता देगा? वो एग्जैक्ट एक दिशा बताता है कि क्या है। और भारत में जो है प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का सोसाइटी हेट्रोजेनस है, होमोजेनस सोसाइटी नहीं है कि सैंपल उठाएंगे और हम एग्जैक्ट बता देंगे। एक दिशा बताते हैं हम, और 2 तरीके का आमतौर पे जितनी भी प्रतिष्ठित एजेंसियां हैं वो 2 तरीके का सर्वे करती हैं, क्वालिटेटिव सर्वे करती हैं, क्वांटिटेटिव सर्वे करती हैं, और उसमें कितनी प्रामाणिकता है, कितनी ईमानदारी से किया गया है। दूसरा, वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में जो हम लोगों का जो कास्ट डायनेमिक्स है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है,
हम लोग का जो सोशल डायनेमिक्स है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है। मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ जो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल करते हैं, जो एजेंसियां या पॉलिटिकल कंसल्टेंसी देती हैं, वो लोग बड़े ही कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद तब वो जाके इन सब कार्यों को करते हैं। तो ये बहुत आसानी से नहीं कहा जा सकता। मैं उनका सम्मान करता हूं कि वो लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन उनका मेरा सवाल ये होता है, वो एग्जैक्ट बताएं कि उन्होंने कितना सैंपल लिया है और क्या वोट शेयर है। कल जब मैं टीवी पर परसों देख रहा था तो लोगों की सीटें आ रही थी और उनके वोट शेयर नहीं आ रहे थे। उन्होंने जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल उठाया है उसका पूरा विवरण नहीं दिया उन्होंने कि उन्होंने किस तरह से उठाया है, क्या मेथोडोलॉजी रहा है। तो मेरा सिर्फ यही गुजारिश रहता है कि कोई भी अगर टेलीविजन चैनल दिखा रहा हो तो वो उसके पूरे मेथोडोलॉजी को दिखाए, कितना सैंपल उठाया गया है वो दिखाए, और क्या वोट शेयर आया है वो दिखाए, और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का एक्सप्लेनेशन दे कि भाई कितना रिप्रेजेंटेटिव सैंपल उठाया गया, किस वर्ग से क्या स्ट्रैटिफिकेशन रहा है। ये बस था। ये मैं किसी को भी असम्मान के दृष्टिकोण से नहीं देख रहा हूं कि वो लोग कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोग बहुत सही हुए हैं। अब एक्सिस माई इंडिया जो है वो उसका बैंग ऑन टारगेट हुआ है कई बार, और एग्जैक्ट वो नहीं बताया है, थोड़ा बहुत अंतर रहा है। जैसे पिछले ही विधानसभा की बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में उन्होंने बताया था कि भाई 200 सीटें आएंगी, लेकिन एनडीए को जो है वो महायुति को 235 सीटें आई, लेकिन एक दिशा तो उसने बता दिया था कि इस ओर जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि एक दिशा बताते हैं, एंटी इनकम्बेंसी है। अब दूसरा सवाल रहा कि दिल्ली के संदर्भ में कि दिल्ली में क्या होगा। देखिए, दिल्ली में जो है वो लगभग जो है 15% से ऊपर वोट शेयर लेकर 2 बार आम आदमी पार्टी जीती है चुनाव। पिछली बार 2015 में 15% के आसपास का गैप था भारतीय जनता पार्टी से, और 2020 में 15% का गैप था। इसलिए कोई भी जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो पॉलिटिकल एनालिसिस करता है या इलेक्शन एनालिसिस करता है, उसको ये लग रहा है कि बहुत बड़ा ये गैप है 15% का। तो किस तरह से ये लोग गैप को करेंगे, किस तरह से ये गैप जो है वो जाएगा, इस वजह से उनको कठिन होता है ये बोलना, इस वजह से वो दिखा रहे हैं। लेकिन जब जीत होती है किसी एक की तो उसको पूरा सिंपल मेजोरिटी मिल जाता है। जैसे अगर 70 सीटें हैं तो 36 सीटें अगर एक पार्टी को मिलना है तो मैंडेट हमेशा से मेरा अपना मानना है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को मिलता ही मिलता है, चाहे वो बीजेपी को मिले या आम आदमी पार्टी को मिले। चांसेस ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के हैं अभी, लेकिन जो निचले तबके का वोट है, या आप खुद जाके देखें या जितने भी आपके जो रिपोर्टर्स हैं उनसे भी बात करें, या जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात करें, हर कोई बताएगा कि निचले तबके के वोट हैं वो अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ है। लेकिन जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है उसका एक कंसोलिडेशन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जो फ्लोट करता था जो वोट अपार्ट फ्रॉम द कोर वोटर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, वो फ्लोटिंग वोट जो है वो शिफ्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी के। अब वो कितना शिफ्ट हुआ है एग्जैक्ट फिगर जो है वो कल पता चलेगा, जो कितनी सीटें आती हैं भारतीय जनता पार्टी को। अगर वो कम शिफ्ट हुआ होगा तो हो सकता है बच जाए आम आदमी पार्टी, और नहीं अगर वो उसका शिफ्ट अगर बहुत बड़ा हुआ होगा तो वो जो है वो लैंडस्लाइड देगा भारतीय जनता पार्टी को। मेरा कहना ये है। अच्छा, एक लाइन कांग्रेस के लिए और फिर मैं आ रहा हूं आपके पास मैम और रवि। कांग्रेस जी, कांग्रेस पहले से जैसे 4% वोट आया था उसने अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं, तो कांग्रेस को थोड़ा बहुत वोट शेयर उसका बढ़ेगा। कांग्रेस का जहां जहां अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जैसे खुद अभी एग्जिट पोल आ रहे थे तो बहुत सारे एजेंसियों ने ये दावा किया कि बादली की एक सीट है देवेंद्र यादव वाली, वो सीट जो है कांग्रेस जीत सकती है, और कई एजेंसियों ने ये दावा किया है। तो हो सकता है कि 5-6 लगभग 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है, अच्छी स्थिति में है, जो हर कोई जानकार, जो राजनीतिक जानकार है वो बता रहा है। तो वो 15 सीटों पर वोट शेयर अगर बढ़ेगा तो ओवरऑल वोट शेयर बढ़ेगा, तो वो 4% से तो ज्यादा वोट आएगा ही आएगा। जो पिछली बार 4% आया था, हालांकि नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस को जो है 10% के आसपास, 11% के आसपास वोट आया था, तो वो लगभग हमको लगता है कि कितना जाता है वो कल देखना होगा, लेकिन 4% से ज्यादा आएगा। उसको 7% आए, 8% आए, 9% आए, लेकिन वो 4 से ज्यादा करेगी, बढ़ेगी, वो आगे जाए। ठीक है। डॉक्टर त्यागी,
मतलब ये जो वोट का शिफ्ट होना और जो ट्रेडिशनल वोट बैंक, कन्वेंशनल वोट बैंक जो होता था पहले कांग्रेस का, उसका खिसकना कहीं ना कहीं, और वो शिफ्ट होके इस तरफ आना कि नहीं ठीक है, और उससे पहले इन 2-3 चीज़ों ने भी अफेक्ट किया। अगर मैं थोड़ा सा इसे कनेक्ट कर पाऊँ एग्जिट पोल से, कि एक तरफ 8वां पे कमीशन, एक तरफ बजट का पहले आना और वो टैक्स की छूट, फिर उसके बाद जो है वो चुनाव जो है, वो चीज़ भी जो मिडिल क्लास, जो आपका अपना वोटर है, वो बाहर निकलने में कामयाब रहा। उसको लगा कि हाँ, कि अगर ऊपर से वो कुछ हो रहा है तो अब यहाँ पे चेंज लाना चाहिए। इस कारण से आपको इन एग्जिट पोल्स पर ज़्यादा भरोसा नज़र आ रहा है, जो ज़्यादातर आपकी तरफ टिल्ट दिख रहे हैं, और ये चीज़ें जो है इसके साथ आपके लिए फ़ायदेमंद रही। मेरे अनुसार जो हमें सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है वो पड़ रहा है झुग्गी झोपड़ियों वाले वोटर्स से भी, लो क्लास वोटर्स से भी, जो हमारे यहाँ का वैसा वो है, 4th क्लास वर्कर भी कह लीजिए, चाहे जो घरों में काम करते हैं। उसका एक बड़ा कारण है कि पिछले 6 महीने से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे वो छोटे नेता हो या बड़े नेता हो, उन्होंने उन स्लम्स एरिया में जाके रात्रि निवास किया। आपने भी शायद कुछ न्यूज देखी होंगी कि वीरेंद्र सचदेवा जी भी रुके थे, बहुत सारे नेता उन स्लम एरियाज में जाके रहे, तो उनसे कनेक्टिविटी डेवलप हुई, उनकी प्रॉब्लम्स को महसूस किया गया, उन प्रॉब्लम्स को महसूस करने के बाद ही चीजों को प्लान किया गया। तो जब वो वाला वोटर्स भी अभी हमारे साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, एक रीजन ये है, और दूसरा मिडिल क्लास भी अब परेशान हो चुका है। क्यों? क्योंकि एक लोअर क्लास को तो दिखाया गया झूठी, मतलब फ्री बिजली पानी का, लेकिन इनडायरेक्टली उनको एक नुकसान भी दिया गया कि पिछले 10 साल में दिल्ली में कोई भी नई इंडस्ट्री नहीं लगाई गई, कोई भी इंडस्ट्रीज को इनवाइट करने के लिए कोई कॉन्क्लेव नहीं किया गया, उनके लिए नए रोजगार नहीं डेवलप किए गए। दूसरा जो मिडिल क्लास है उसका बजट का भी डेफिनेटली असर आएगा, ये मानती हूँ, लेकिन साथ में वो एक मूलभूत सुविधाओं के लिए स्लम एरिया भी और हमारे मिडिल क्लास भी, दोनों लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं। क्यों? टैंकर माफिया देख लीजिए, पानी का हाल देख लीजिए, जिन वादों के साथ आप 10 साल तक लगातार सत्ता में आते रहे, जिस चेहरे पर आप प्रोजेक्ट करते रहे, जिन चीजों की आप बात करते रहे, लंदन जैसी सिटी बनाना तो दूर की बात, जब आप साफ हवा और साफ पानी नहीं दे पाएंगे, और वो भी इसलिए नहीं कि आपके पास पैसे की कमी थी, सिर्फ एक इच्छा शक्ति की कमी ना होने की वजह से, इसलिए हम एग्जिट पोल पर पूरा भरोसा जता रहे हैं और अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। और ये गलत और साबित अभी हुआ। आपके ही चैनल पे, सॉरी आपको बीच में रोक रही हूँ, मैंने नीचे अभी आप ही के चैनल पे लाइव न्यूज में देखा कि अब उन्होंने वोटिंग को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने कुछ डाउट्स क्रिएट करने शुरू कर दिए हैं कि फॉर्म नहीं दिए गए, डाटा अपलोड नहीं हुआ है, तो हम इसे आम लैंग्वेज में कहते हैं ना, विधवा विलाप शुरू कर देना। जब ये लोग हारने लगते हैं तो इसी तरह से इनके लिए चुनाव आयोग भी बेकार हो जाता है, पोलिंग भी बेकार हो जाती है, सारी चीजों को ऊपर से नीचे लेके पूरे सिस्टम को ये ब्लेम करते हैं। लेकिन जब ये जीतते हुए या कोई अच्छा होता है तो इनके हिसाब से वो पार्क साफ हो जाता है, बिल्कुल साफ, उसमें अब कहीं कोई कमी नहीं होती। ये इनके सर्टिफिकेट्स होते हैं एजेंसीज के लिए, निष्पक्ष एजेंसीज के लिए। रवि पांडे, फिर भी इतना आश्वस्त क्यों? अभी अब आपने पैनल में ही देख लिया, ठीक है, मैं एग्जिट पोल की बात भी कर रहा हूँ, विश्वसनीयता की बात भी कर रहा हूँ, कल के इम्तिहान की बात भी कर रहा हूँ, और साथ ही साथ जो अजय जी ने बताया, अब अजय जी जो है खुद तमाम एजेंसीज का हिस्सा रह चुके हैं, एग्जिट पोल को देख चुके हैं करीब से, फिर भी अजय जी ने खुलकर जो है अपनी बात बताई, अजीत जी ने बताई, फिर भी आप जो है इन तीनों से इतर कैसे? खैर वो तो आपका फर्ज है, जाहिर सी बात है, कल नतीजे आएंगे, सरकार बढ़ेंगी, प्रवक्ता तो जाहिर सी बात है कहेगा। फिर भी अगर मैं वैसे लॉजिकली, भले आप मैं कहूँ 4th ग्रेड जो वर्कर हो, झुग्गी वाला आपका ट्रेडिशनल वोट बैंक हो, मुस्लिम इलाकों में इस बार ज़्यादा प्रचार नहीं होना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ मतलब क्या है उसके पीछे? देखिए सर, ये बड़बोली पार्टी, गाली गलौज पार्टी पूरे देश में कहती है अब की बार इतने पार, अब की बार 400 पार, अब की बार फलाना पार, लेकिन दिल्ली के चुनाव में इनके पार वाला नारा खत्म हो गया। इनको एग्जिट पोल पर भरोसा है, हमें जनता के पोल पर भरोसा है। इनको मोदी जी के नाम पर भरोसा है, हमें केजरीवाल जी के काम पर भरोसा है। इनको ईडी पर भरोसा है, हमें ईमानदारी पर भरोसा है, और हमें पूर्ण तौर पर आश्वस्त है कि दिल्ली की जनता ईमानदारी पर और अरविंद केजरीवाल के काम की राजनीति पर मोहर लगाएगी, गाली गलौज पार्टी को जवाब देगी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जो जनता के नायक है, आम आदमी पार्टी की तरफ से जनता के नायक अरविंद केजरीवाल जी लड़ रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनके नालायक तमाम गाली गलौज वाले लोग लड़ रहे थे, जो लगातार महिलाओं को अपमानित कर रहे थे,
जो पूर्वांचल समाज के लोगों को अपमानित कर रहे थे। स्वाति मालीवाल जी का केस भूल रहे हैं और आपकी खुद की पार्टी को मैं नौटंकी पार्टी कहती हूँ और केजरीवाल जी को फर्जीवाल कहती हूँ। अगर उन्हें हारने का डर नहीं होता तो पिछले 3 महीने से रोज रोज यही नौटंकी नहीं रच रहे होते। तो बोलने से पहले एक बार सोच लीजिए, अपनी गिरफ्तारी झांकिए, आपके यहाँ महिलाओं को क्या हाल हो रहा है, वो भी राज्यसभा सांसद का, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। भाजपा समर्थकों को केवल 2.5 दिन खुश होने का मौका दिया है, उसकी वैलिडिटी कल खत्म हो जाएगी और दिल्ली की जनता ईमानदार राजनीति पर मोहर लगाएगी। दिल्ली की जनता कल खुद बता देगी, उसमें आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आपने तो विलाप आज से ही शुरू कर दिया, आपने तो आज से ही सबको कटघरे में करना शुरू कर दिया। वो आपकी फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, आपके केजरीवाल जी का चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि अब मैं हारने वाला हूं तो अब मुझे क्या क्या स्ट्रेटजी बनानी है, क्या क्या प्लानिंग करनी है, वो सारी चीजें वो अब जनता के सामने क्लियर है। अब ये नौटंकी और नहीं चल सकती। दिल्ली की जनता इस नौटंकी से त्रस्त आ चुकी है, रोज रोज नई नौटंकी से। गुंडागर्दी का जवाब देगी, इनकी तानाशाही और इनके अहंकार का जवाब देगी। इसलिए इनको जनता के पोल पर भरोसा नहीं है, इनको एग्जिट पोल पर भरोसा है। लेकिन आम आदमी पार्टी को जनता के एग्जिट पोल पर भरोसा है और कल भारतीय जनता पार्टी का झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। जनता और एग्जिट पोल आपके सामने क्लियर हो जाएगा। आप केजरीवाल जी से कहिए कि डरना छोड़ दें, रोज रोज नई नई बातें उठाना छोड़ दें। अब कल का दिन ही बाकी है, अब ऐसा ना हो कि रात में भी वो 2-4 ट्वीट लिख दें या कल सुबह भी वो 2-4 ट्वीट लिख दें किसी और के अगेंस्ट। तो उनसे कहिए कि शांति रखें। दिल्ली चुनाव आयोग ने उन्हें बहुत ज्यादा लीनियंसी दी है, बहुत ज्यादा लीनियंसी वो इस तरह दी है कि उन्होंने वाटर टेररिज्म का नाम लिया और फिर भी उनका चुनाव प्रचार बैन नहीं किया गया, उन्हें चुनाव प्रचार से रोका नहीं गया। इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग का धन्यवाद करना चाहिए। नहीं, लेकिन रवि पांडे एक सेकंड रवि पांडे, कल अगर ये सारे एग्जिट पोल ठीक साबित हुए तो? मैं कह रहा हूं सर, आप इफ एंड बट का सवाल क्यों कर रहे हैं? कल कोई एग्जिट पोल, सारे एग्जिट पोल गलत साबित हो गए। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक तरफ डेमोक्रेसी है जहां पर अरविंद केजरीवाल जी की ओर से दिल्ली की जनता लड़ रही है, तो दूसरी तरफ इनके पास इफ और बट तो होता है ना। रवि इफ और बट नहीं होता क्या? मैं इफ और बट तो एग्जिट पोल के आगे भी लगा रहा हूँ भाई, वो एग्जिट पोल है। अभी तो ईवीएम खुले भी नहीं है, अभी तो बक्सा खुला भी नहीं है। अब तो कल खुलेंगे, उसके ऊपर काउंटिंग होगी। हमने बहुत बार देखा है, मेरे को तो पिछले बिहार का इलेक्शन याद आता है, इस बार को तो छोड़ो। पिछली बार लड्डू आ गए थे पार्टी हेडक्वार्टर में, लड्डू वापस करने पड़े। फिर वो दूसरी पार्टी वाले ने, वो दूसरी पार्टी थी, उसने कहा कि एक काम करो कि बनवाए तो आपके लिए थे, अब क्या करें? फिर अब लड्डू फिर तो दूसरी जगह चले गए थे। क्यों अजय जी? मैं सचिन एक सवाल ये करना चाह रहा हूं। हरियाणा में जलेबी, हाँ वहां लड्डू थे, हरियाणा में देखो जलेबी, फिर सब बदल गया। मैं ये कह रहा हूं ना कि इनकी इसी एग्जिट पोल ने हरियाणा में कांग्रेस की जलेबी भी पैक करा दी थी। कह रहा हूं भाई, इंतजार करिए, मेरे को दोनों पसंद है। मैं ये कह रहा हूं रवि, मेरे को तो दोनों पसंद है। जलेबी आ जाए मेरे हिस्से, भले मेरे हिस्से लड्डू आ जाए, वो कोई बात नहीं, वो तो हम खा लेंगे। पर मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं ना गलत ही होंगे। मैं कहा इस गलत के चक्कर में भी तो कभी जलेबी और कभी लड्डू हो जाता है। और वही तभी आपने कहा ना इफ ना लगाइए, इफ तभी होता ना, या तो एक हारेगा एक जीतेगा या कांटे का रहेगा। अजय जी, फिर मैं रवि के पास आता हूं, दोबारा इस पर कमेंट लूंगा। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, सबसे बड़ी बात ये कहना कि हम डेमोक्रेटिक हैं, दूसरा नहीं है, ये बात तो बड़ी अजीब सी लगती है। जब से आम आदमी पार्टी बनी है, आप मुझे बताइए अरविंद केजरीवाल ने कोई भी संयोजक पद पे कहीं पर भी कभी क्या चुनाव हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है ऐसे चीजें नहीं बोलनी चाहिए। अच्छी बात है, आपने अच्छा काम किया है जो किया है, और जो नहीं किया है वो भी कहा जाएगा। लेकिन एक बात सच है कि आज देखिए, यमुना का वायदा आपने किया था, नहीं पूरा हुआ, अरविंद जी ने खुद माफी मांगी। आपने शिक्षा की बात की थी, दिल्ली में एक स्कूल नहीं बना, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशंस नहीं बना। आज दिल्ली के स्कूलों में प्रिंसिपल्स के पद खाली पड़े हैं, वाइस प्रिंसिपल्स के पद खाली पड़े हुए हैं, टीचर्स के पद खाली पड़े हुए हैं। आपने रोजगार देने की बात कही थी, 429 नौकरियां सिर्फ पक्की दी, बाकी कहां दी हैं? आउटसोर्स पे हो रहा है। उसके अलावा जितने इश्यूज हैं वो सामने हैं। पहली बार दिल्ली के इतिहास में कलंकित हुई दिल्ली जब 31 लोग सड़क पर पानी में डूब के मर गए। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? ये सारे भी मुद्दे। इसके अलावा जब दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे,
आप कहां थे? आप तो सेकुलर कह के आए थे, वो तो कहते हैं हम हिंदूवादी हैं, लेकिन आप तो सेकुलर कह के आए थे। आपने क्या किया? आपने मरकज को जबरदस्ती, खुद अरविंद केजरीवाल के शब्द हैं कि मरकज को आपने सीधे दोषी ठहरा दिया बगैर किसी जांच के, बगैर किसी रिपोर्ट के, और बाद में प्रूव हुआ कि मरकज के लोग तो खुद ही पीड़ित थे, वो कहां से उन्होंने बढ़ाया। तो इस तरह से करके ये सारे मुद्दे, सीए एनआरसी को लेके जब विवाद हो रहा था उस समय आप कहां थे, ये सारे मुद्दे। इसके बाद जब आप ही के मंत्री गौतम ने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़वाई तो आपने उन पर हमला कर दिया, उन्हें निकाल बाहर किया। लोकतंत्र कहां है? आप तो बाबा साहब की फोटो लगाते हो, फिर उसके बाद उनके सिद्धांतों से भी नफरत हो जाए। ये सारी वजह हैं, उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा, कर्मचारियों की शिकायतें थी, आपने दूर नहीं की। इसके अलावा यदि देखेंगे और भी बहुत से इशू हैं, तो चाहे कूड़े के पहाड़ हो, चाहे और डेवलपमेंट के मॉडल आपने कहे हो, 11 साल कम नहीं होता है। 11 साल में रिजल्ट ना मिलना, निश्चित रूप से आदमी को लगता है कि अब दूसरा देखा जाए, उसका एक आपको नुकसान हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके, पता नहीं, भगवान करे आपकी इच्छा पूरी हो, एग्जिट पोल गलत हो जाए। नहीं सर, कई तो बनवा रहे हैं वो। मैं यही कह रहा हूं, लेकिन जो हालात जमीन पे बयां कर रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। असल में एग्जिट पोल की बात कहें तो हमें भी पता है, चूंकि मैं भी चीफ एडिटर रहा, तो मैंने भी देखा कि हाँ चैनल में किस तरह से क्या होता है। चलिए छोड़िए, उसको नहीं कहूंगा, ये मेरा प्रोफेशनल मसला है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए उस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, उस पर एक सर्वे आ जाता है, एक माइंड आ जाता है, वो आप आकलन, एक तस्वीर बना सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी रवि, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी इस देश की राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता है। उन्होंने जो कहा वो किया। उन्होंने शिक्षा की बात की, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के 20 तो हो गया रवि, अब तो हो गया चुनाव, अब हो गया चुनाव कि दिल्ली की बेस्ट एजुकेशन है, मेडिकल है, वो हो गया चुनाव। ये मैनिफेस्टो थोड़ा आप पढ़ना, अब तो ईवीएम खुलेगा, उसके बाद वो किसी भी तरफ। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आपको पहले दे रहा हूँ जिसे कहते हैं बेस्ट विशेस, फिर मैं त्यागी जी को दे दूंगा। मैं नहीं कह रहा कुछ, मैं तो एक एनालिसिस कर रहा हूँ। भाई आप युवा हैं, आपने भी इलेक्शन को देखा है, पढ़ा है, समझा है। इफ तो कहीं ना कहीं आता है ना, एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, वोटिंग का थोड़ा कम होना, ठीक है। एक एग्जिट पोल भी मैं एक फैक्टर लेकर के आ रहा हूँ। तो आप ठीक है कह रहे गलत होंगे नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ इफ तो आता ही है ना। फिर मैं उस एनालिसिस की बात कर रहा हूँ जो इश्यूज अजय जी कह रहे थे या फिर अजीत जी कह रहे थे। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने सब कुछ स्पष्टता देखा है कि किस तरह से गुंडागर्दी, किस तरह से तानाशाही पूर्वक ये चुनाव हुआ। मोदी जी ने तमाम यंत्र तंत्र और षड्यंत्र कर दिए थे दिल्ली की जनता के खिलाफ। पूरी मोदी क्रेसी उतार दी उन्होंने। दिल्ली पुलिस से लेकर के चुनाव आयोग तक का मिसयूज किया। तो दिल्ली की जनता इन तमाम मुद्दों पर कल जवाब देने जा रही है। आप थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। दिल्ली में प्रचंड जनादेश के साथ अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। त्यागी जी। सचिन जी, बस मैं एक अपना एंडिंग नोट देना चाहूंगी। पुराना एक समय था राजनीति का, जब कोई पार्टी चुनाव हारती थी तो एक्सेप्ट करती थी कि हम जनता का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने जितना भी हमें वोट प्रतिशत दिया, जितनी भी हमें वोट दी, हम जनता के सम्मान करते हैं, उनके लिए थैंक्स बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे राजनीति का एक ऐसा पतन अब हमने देखा है जहां पर अगर आप हार जाते हैं तो सिस्टम को दोषी ठहराया जाता है, उसमें लूप होल्स ढूंढे जाते हैं। अगर आपके पक्ष में नहीं गया एग्जिट पोल, अगर आपके पक्ष में नहीं गया एग्जिट पोल, आप विनम्रता से कहेंगे कि बहुत अच्छा चुनाव था कि हमसे गलती हुई एनालिसिस करने में। एग्जिट पोल का देखिए, मैंने आपको ये बोला कि दिल्ली एक छोटी राजधानी है, दिल्ली एक छोटा जियोग्राफिकल एरिया है, जहां पर मेरा मानना ये है कि जिसका सही होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर मैं 2015 और 20 के भी एग्जिट पोल देखूं तो उनमें कोई मेजर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया था। उन एग्जिट पोल्स ने भी आम आदमी पार्टी को जीत दिखाई थी, सीट्स नहीं बताई थी, सीट्स में प्लस माइनस का डिफरेंस था। तो इस बार भी मेरा मानना ये है कि एग्जिट पोल पूरी तरह से सही साबित होंगे अगर सबको देखा जाए, एनालाइज किया जाए। अजीत जी। अजीत जी आप म्यूट हैं, एक बार फिर से वो कीजिए। जी, क्या क्या एक बार सवाल दोहराया जाए?
नहीं, सवाल नहीं, मतलब इसी एनालिसिस में आपका क्या एक्सटेंशन है? अभी जैसे देखा जाए, लड्डू भी आया, जलेबी भी आई, हरियाणा भी आया, दिल्ली छोटी इसलिए एग्जिट पोल ठीक, और वो बाकी सब चीजें। नहीं, एग्जिट पोल्स ज्यादातर सही होते रहे हैं। एग्जिट पोल में सीटों का इधर उधर होता रहा है, दिशा उन्होंने सही बताए हैं। और यहाँ पे कंट्राडिक्टरी है एक्चुअली, दो तीन ऐसे एग्जिट पोल पोलस्टर्स हैं जो बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जीत रही है, और साथ बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो और ये क्या तीन चार चीजें मैं ये बता कह रहे रहा हूँ, मैं तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं तभी भी मैंने ये शो रखा, इसमें बात कर रहा हूँ। तो क्या अब ये, अगर ये 3 सही साबित हो गए? हैं। ये 3 साबित होने की संभावनाएं कम नजर आती, मतलब जो संकेत मिल रहे हैं वो कम है। जिसका स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है, जो सही बताता रहा है ज्यादातर, उनका कहना ये है, एक एजेंसी है एक्सिस माई इंडिया जो बता रहे हैं सही 2 बार, पिछली बार 2 लोकसभा में और पिछले हरियाणा इलेक्शन में, हालांकि वो गलत हुए हैं। और पांडे जी की को वेल विशेष भी दे रहे हैं कि वो मना लें कि गलत हो जाए, लेकिन वो ज्यादातर सही हुए। और उन्होंने जो है वो पूरा स्टैटिकल डेटा दिखाया है, जो स्टैटिक्स है वो पूरा दिखाया है, पास्ट वाइज दिखाया है, और सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। और भी 2-3 एजेंसियां हैं जिनका मैंने डेटा बड़ा गौर से देखा है, वो सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है उन्होंने। तो उसमें ऐसा लग रहा है कि कमजोर स्थिति में है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी पर डबल एंटी इनकम्बेंसी है। एक नगर निगम का एंटी इनकम्बेंसी है, कूड़ा करकट, वो जो कूड़े की ढेर, गंदगी, ये पानी, स्वच्छ पानी का भी प्रॉब्लम है लोगों में, तो उसका एंटी इनकम्बेंसी एक हो गया नगर निगम का। प्लस जो है जो विधायकों के खिलाफ था, जो विधायक जो है 20 लोगों का इन्होंने टिकट काटा, वो टिकट जो है 20 लोगों का जो काटा, उसमें से आधे लोग जो है नाराज थे, जो बाद में पार्टी चेंज कर लिए। तो वो जो ट्रैक्शन था पिछला 2020 वाला, उसमें जो है वो जो ट्रैक्शन था वो नहीं रहा। दूसरी चीज है कि इस बीच में 11 साल की सरकार हो गई, 11 साल में एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी भी क्रिएट होता है, वो रहा। प्लस जो है, जो आप पिछला जो 2 साल था जो अरविंद केजरीवाल का, वो थोड़ा सा बहुत बेहतरीन नहीं था। जो लास्ट वाला जो 2 साल था, जिसमें बहुत सारे ग्रीवांसेज पब्लिक के थे जो अच्छे से एड्रेस नहीं हो पाए। हालांकि मोहल्ला क्लिनिक का इनका बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और बहुत उसके अच्छे फीडबैक हैं। और दूसरा जो वो राइड वाला, बस राइड जो महिलाओं को दे रहे हैं, वो भी ठीक है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे जो चीजें हैं, तो फिर कौन सा वोट खिसक रहा है? देखिए, अगर वोट जो खिसक रहा है वो जो मैंने अभी ब्रैकेट में बताया, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, वो तो पहले भी तो कन्वेंशनल जो था। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये परछाई ये जो मिडिल क्लास का वोटर है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जिसे कहते हैं कि पंजाबी बनिया वोटर, जो बीजेपी का कन्वेंशनल वोटर था, जो लोकसभा में उनके साथ है, लेकिन विधानसभा में वो स्विच कर रहा था। लेकिन आपको ये लग रहा है कि इस बार एग्जिट पोल इसलिए ये दिखा रहे हैं कि इस बार उसने स्विच नहीं किया? नहीं, वो वोटर्स में जो ईमानदारी की छवि जो थी, वो पिछले और कामकाज करने की जो छवि थी अरविंद केजरीवाल की, उसमें थोड़ा सा गिरावट आया है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय अगर आम आदमी पार्टी हार भी रही है तो अच्छा खासा वोट शेयर लाएगी। वो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की तरह हारेगी, कि कांग्रेस 12-14% और 14-15 सीटें, और ये वोट शेयर अच्छा रहेगा, लड़ाई अच्छी होगी, वोट शेयर अच्छा रहेगा, और बीजेपी जीतेगी, उसका भी वोट शेयर बढ़िया रहेगा। मतलब अच्छी लड़ाई है वोट शेयर के मामले से। कितनी सीटें लेकर के जा रहे हैं, जरा दोनों या तीनों के लिए कुछ प्रेडिक्ट कीजिए। मैं व्यक्तिगत रूप से कोई प्रेडिक्शन नहीं करूंगा। मैं बस इतना प्रेडिक्शन करूंगा कि बीजेपी आगे है और आम आदमी पार्टी पीछे, चाहे 2 सीट से है चाहे 4 सीट। अजय जी? निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपर एज है और वो एज में है, और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं लूज कर रही है, और कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा इंक्रीज कर रही है। जिस तरह की उसका परफॉर्मेंस था पीछे 2 चुनाव में, जैसे वो डिमोरलाइज थी, नहीं लड़ रही थी, इन चुनाव में वो लड़ती हुई दिखाई दी है पूरे प्रदेश में, और अपने वोट को धीरे धीरे वो हासिल कर रही है। तो इससे मुझे लग रहा है कि यदि सीटों की स्थिति देखें तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ रही है, और
आम आदमी पार्टी लूज करेगी, कांग्रेस पार्टी 2 से 5 तक जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। रवि 67, 62 अब इस बार भी क्रैक हो रही है आवाज क्रैक हो रही है। चलिए, आपको शुभकामनाएं। आप आए थे त्यागी, लास्ट कमेंट आपका, कमेंट मतलब फिगर 45 to 50 रियलिस्टिक फिगर, कोई बढ़ाना और ठीक है। फिर आपसे मुलाकात करेंगे, इन फिगर को कोट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, इस बातचीत के लिए, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।